उछले और करते किलोले, सुंदर कभी हो तिरछी जलन, सुंदर कभी हो तिरछी जलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, जाकर के देखा मंदिर के अंदर, जाकर के देखा मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर श्याम सुंदर, सुंदर कवि हो तिरछी जलन, सुंदर कवि हो तिरछी जलन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, रमन बोले बिहार लाल की। आज श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के तीसरे दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। बच्चा सब बना रहे हैं ना। तीसरे दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज छठवें दिवस है, हमारे भागवत का छठवें दिवस है। कल 7वें और परसों हवन हो जाएंगे। हवन का समय 10:30 बजे से रखेंगे और कल हम लोग ने कथा सुने कहां तक, बावन भगवान गोवर्धन पूजा की है। इंद्र भगवान बाबा आए, बाबा के घर में तरह तरह के पकवान यशोदा माता बना रही थी। उसी वक्त आए, उसी वक्त लाला आए कि मैया मैया ये क्या बना रहे हो? कि बेटा आज जय 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 किसका जय जय? कहा हमारे जो इंद्र भगवान बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं और उसके बाद अन्न उपजता है तो उसी से हम लोगों को खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। इसलिए उनका हम साल में एक बार पूजा करते हैं इंद्र भगवान का। कहा नहीं माता मैया आज से तुम लोग छोड़ दो इंद्र भगवान का पूजा करना। नहीं बेटा, अगर उनका छोड़ दें तो नाराज हो जाएंगे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कहा ना, छोड़ दे मैया, छोड़ दे। और आज पूजन करेंगे किसका? गोवर्धन का। गोवर्धन का पूजा करेंगे। अब तो सब गोपी में मथुरा वृंदावन हो गया जो, अब चलो गोवर्धन जी का पूजा करते हैं। अब कृष्ण भगवान को ये लगा जो सबका मोह ली। अब इंद्र भगवान देख रहे जो अरे हमारा पूजा नहीं हो रहा है। अच्छा गोवर्धन पूजा कब होता है मालूम है? दीपावली के एक दिन बाद, एक दिन बाद होते हैं। अब सब लोग गए गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए। जितने नगर में पकवान पका हुआ था सब के सब नगर का पकवान लेकर के आए और कहे देख लाला तेरा भगवान गोवर्धन कहाँ खाते हैं, दिखा दिखा। अब भगवान जी क्या कहे, एक रूप सब ग्वाल बाल के गोपी के साथ में और एक गोवर्धन में उस पहाड़ के बीच में जाकर बैठ गए। कह लाओ भक्तों भोजन जितना लाए हो।
अब तो सब का सब भोजन देते गए और गटाक गटाक सब खाते गए। अब लोग देख रहे हैं, अरे ये तो वही जो हमारे पास में किसी खड़े हैं, लाला खड़ा है, वो यहाँ पे भी है और वहां पे दिखाई दे रहे हैं। करे लाला तुम ही तो नहीं बैठे हो वहां पे? कहा ना भैया ना। तो तुम्हारे जैसा क्यों है? कहा मैया जिस गाय का दूध मैं पीता हूं उसी गाय का दूध वो भी पीता, इसलिए हम दोनों एक रंग हो गए। अच्छा ये बात है? कहा हाँ। जब सब के सब नगर का जितना खाना था सब के सब समाप्त हो गया, तब उसके बाद ग्वाल वाल ने कहा कन्हैया देख तेरा भगवान तो सब कुछ खा गया, क्या हम लोग के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा? अरे कहे नहीं, सब प्रसाद मिलेगा, सबको चिंता मत करो। कहो पहले चलो सब स्नान कराओ। तो जल कहां से आए? तो जल का कहां से आया? वहां पर मानसी गंगा निकला। सबको कहे जो अपना अपना आंख बंद करो। आंख बंद किए और आंख बंद करने के बाद वहां पे मानसी गंगा प्रकट हुआ। बोले मानसी गंगा की। अगर गोवर्धन गए होंगे तो वहां पे आप लोग देखेंगे जो मानसी गंगा जल बहता है। तो कहे जो लो भक्तों अब सबके सब खूब स्नान कराओ। अब सबके सब खूब स्नान कराने के लिए चले गए और सब कोई जल से स्नान करा रहे हैं, कोई दूध से करा रहे हैं, तो कोई पान खिला रहे हैं, कोई कुछ खिला रहे हैं। और क्या करें जानते? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तुझे पान चढ़े तुझे फूल चढ़े और चढ़े और चढ़े और क्या चढ़ते हैं? दूध की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रे। तेरे माथे मुकुट विराज रे। तेरे साथ कोस की दे परिक्रमा तेरे साथ कोस की तेरे साथ कोस की दे परिक्रमा चकलेश्वर है धाम हाँ धाम तेरे माथे मुकुट विराज रे। जय महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रे। बोलिए मां के बिहारी लाल। सब मिलकर के खूब परिक्रमा करें और खूब गीत गा रहे हैं और गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। धूप दीप गंगा जल कहते होम हरिओम योम श्री गोवर्धन मान भयो नमः। तो खूब गोवर्धन जी की पूजा कर रहे हैं सब ग्वाल वाल गोपी सब मिलकर के। और उसके बाद अब ये गुस्सा आ गए इंद्र भगवान को, अरे हमारा पूजा करना छोड़ दिए, भूल गए, चलो इसको हटाओ आज से पूजन। अब मैं बताता हूं अब उसने क्या किया। इंद्र भगवान ने आए अपने बारिश वाले को आज्ञा दिए जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो। अब इंद्र भगवान अब मैं को कहे जो जाओ तुम पूरे ब्रज को डुबा डालो। अब सब गए और वहां पे डुबाने के लिए एकदम से बारिश इतना बरसने लगा जो सब के सब पूरे ब्रज में पानी लग गया। पानी लग गया। अब गोपवाल ग्वाल वाल सब गोपी सब जा रहे कृष्ण, अरे लाला देख तूने कल इंद्र भगवान का पूजा छोड़ दे, मैं देख लूंगा। अब बता अब मेरे को बचा बचा। अरे बाबा तुम लोग क्यों सोच रहे हो? अभी मैं देख 2 मिनट में बताता हूँ।
अपने एक अंगुल पर गोवर्धन उठाए और वहां पर सबको रक्षा किए। और मालूम है उसको घेर दिए गोवर्धन को किस चीज से? नाग सांप। उसको क्या चारों साइड तुम रक्षा करो, एक रति पानी नहीं आना चाहिए नाग पास से। और चारों साइड घेर करके और सबके सब सोए थे। और जब एक उंगली लगे थे तो ये गोप ग्वाल वाल सब क्या मालूम है? सबके सब कहा मैं भी डंडा लगा रखा हूं, मैं भी डंडा लगा रखा हूं। सबके जो मैं डंडा लगा रखा हूं इसलिए ये रुका हुआ है, लाला तेरे वजह से नहीं रुका हुआ है। अच्छा तेरे वजह से नहीं रुक, मैं छोड़ू? कृष्ण का मैं छोड़ू? कहां छोड़ दो? अब जैसे अपने उंगली थोड़ा नीचा किए कि सबके सब दबने लगे, करे लाला बचा ले बचा ले बचा ले बचा ले। तब सबको फिर लाला ने अपने उंगली उठाए और बचाए। अच्छा वो पानी सब कहां गए मालूम है? मालूम है पानी कहां गया? एक बार सीता माता एकादशी का व्रत किए, व्रत की तो उस समय में राम भगवान से कहे महाराज कोई ऐसा ब्राह्मण पंडित बुला करके लाओ जो अच्छा खाना खाए, अच्छा खासा खाना खाए। कहा ठीक है। जब एकादशी का व्रत किया तो सुबह जाकर राम जी कहे महात्मा दुर्वासा ऋषि से महाराज कल आपको आना है हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, भोजन करने के लिए। कहा किस चीज का है? एकादशी का व्रत है, द्वादशी में आना। कहा ठीक है, और थोड़ा बहुत कम मत खाना, जितना मन हो उतना खाना, कम से कम रसोई का खाना समाप्त ना हो जाए। अब तो दुर्वासा ऋषि जी आए और जैसे खाना खाने के लिए आए, अब उनको सीता माता अब रोटी बेलती गई और चावल बनाते गए, सब के सब रसोई का खाना समाप्त। और पानी पीने का नाम नहीं ले रहे। राम जी कह रहे हैं क्या सीते अब तो सही है? कहा बाबा बहुत अच्छा कह रहे। जब तक घर की पूरी रसोई का अन्न न खत्म हो गए तब तक बाबा जी उठे नहीं। तब अंत में सीता माता राम जी कहते प्रभु अब तुम कुछ कह दो जो जान बकस दे। तब गए राम जी के अब छोड़ दो। तो क्या पानी कब पिलाओगे? तो कहा जब मैं आऊंगा कृष्ण द्वापर में आऊंगा कृष्ण अवतार लेकर के, उस समय तुमको पानी पीने के लिए मिलेगा। अब वही पानी जितने के जितने पानी बरसाते गए सब अपना भरसरे से आए, सबके सब पीते गए, एक भी पानी वहां पे रुका नहीं। अब इंद्र भगवान पानी बरसाते बरसाते थक गए, लेकिन और कितने दिन बरसाए मालूम है? 7 दिन। फिर से शुरू हुआ 7वीं तक बारिश की थी। 7 दिन तक मुसलधार बारिश होता रहा, लेकिन कुछ का कुछ बाल बाका नहीं हुआ। तो वहां पे जितना खूब बारिश होते गया, आगे चल करके अंत में इंद्र भगवान हार मान करके आए भगवान जी के पास, क्षमा प्रार्थना किए महाराज हमसे गलती हो गई। तब कैसे भगवान उनको छोड़ दिए कि आज से गलती ऐसा मत करना, चले जाओ अपने। चले गए इंद्र भगवान। बोले कृष्ण एक बार प्रलंबासुर नाम का जो राक्षस था, वो डेली का डेली वो क्या करता था, खेलने के चोर नुकैया पहले खेलते थे, आंख मूंद करके लोग खेल खेलते थे। उसमें वो प्रलंबासुर नाम का राक्षस आया और वो भी कहा मैं भी खेलूंगा, मैं वो खेलूंगा। खेलते खेलते वो जितने ग्वाल बाल था सबको उठाकर ले गए और सबको मारना चाहा। जब बलराम जी को उठाया तो बलराम जी ने उसको पहचान गए और एक घुसा मार करके उसको विदा किए। बोले कृष्ण। अब आगे सब गोपी सब गए नहाने के लिए, भजन गाएगा। बोले बिहार
सा